हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इकिगाई किताब के बारे में बात करेंगे। इकिगाई किताब हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस द्वारा लिखी गई है। यह किताब जापानी लोगों के लंबे और खुशहाल जीवन के रहस्यों को उजागर करती है, जो दुनिया में सबसे लंबे समय तक रहते हैं। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जीवन का उद्देश्य। यह किताब आपको इकिगाई को खोजने और उसे जीने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन देती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान में ओकिनावा नामक एक विशेष द्वीप पर ऐसे लोग रहते हैं जो 100 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहते हैं। वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों है, इसलिए उन्होंने इन विशेष लोगों का अध्ययन किया और पाया कि उनके जीवन जीने का एक अनोखा तरीका है। यह किताब उन 5 चीज़ों के बारे में बताती है जो ओकिनावा के लोग स्वस्थ और खुश रहने के लिए करते हैं। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप भी ये बातें सीख सकते हैं और लंबा और सुखी जीवन भी पा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। इकिगाई, रीज़न ऑफ लिविंग या अपने पैशन को ढूंढना। इकिगाई एक विशेष चीज़ की तरह है जिसे करना आपको सचमुच पसंद है। जब आप उस चीज़ को एक नौकरी के रूप में कर सकते हैं तो यह आपको अपने जीवन में वास्तव में खुशी महसूस कराता है। जापान में लोग अपना पूरा जीवन किसी ऐसी चीज़ की तलाश में बिताते हैं जो उन्हें वास्तव में खुश और संतुष्ट करे। जब उन्हें यह चीज़ मिल जाता है तो वो वास्तव में इसमें शामिल हो जाते हैं। इससे उन्हें चिंता, घबराहट महसूस नहीं होती है और वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। बहुत से लोगों को ऐसे काम करने पड़ते हैं जो उन्हें वास्तव में पसंद नहीं हैं और यही कारण है कि वे काम से खुश नहीं होते हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जो डॉक्टर बन जाता है क्योंकि उसके माता पिता वास्तव में उसे चाहते हैं, भले ही उसका सच्चा प्यार फिल्में बनाना है। ऐसे में उसे सारी ज़िंदगी अंदर ही अंदर दुख होगा, भले ही उनके परिवार और दोस्त सोचते हों कि वे महान हैं, लेकिन उन्हें खुशी या खुद पर गर्व महसूस नहीं होगा। इसलिए यदि आप ऐसी नौकरी चाहते हैं जो आपको वास्तव में खुश और संतुष्ट करे तो आपको अपनी इकिगाई ढूंढनी होगी, लेकिन यह करना आसान नहीं है। यह किताब आपको अपनी इकिगाई का पता लगाने में मदद करेगी। इसके 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, व्हाट यू लव। इस बारे में सोचें कि आपको वास्तव में किस चीज़ से खुशी मिलती है और आपको लंबे समय तक क्या करने में आनंद आता है। जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिसमें आपको आनंद आता है तो आपको पता ही नहीं चलता कि कितना समय बीत गया। यह पौधों की देखभाल करना, कला बनाना, अपनी जगह को साफ सुथरा रखना, बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाना, खाना बनाना, तस्वीरें लेना, यात्राओं पर जाना या कंप्यूटर प्रोग्राम सीखने जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। दूसरा स्टेप, व्हाट आर यू गुड एट। आप वास्तव में क्या करने में अच्छे हैं। स्टेप 2 में आपको यह सोचने की ज़रूरत है कि आप वास्तव में किस चीज़ में अच्छे हैं। क्या आपके पास कोई विशेष प्रतिभा या कौशल है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप चाय बनाने में सचमुच बहुत अच्छे हों। आप उपयोगी सुझाव देने और मज़ेदार चुटकुले बनाने में वास्तव में बहुत अच्छे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कार्य छोटा है, आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें आप वास्तव में अच्छे हैं। स्टेप 3, व्हाट द वर्ल्ड नीड। इसके बाद यह देखें कि लोग क्या चाहते हैं या उन्हें क्या चाहिए। कभी कभी लोग आपको यह नहीं बता पाते कि वे क्या चाहते हैं क्योंकि वे स्वयं अनिश्चित होते हैं। इसलिए आपको इसका स्वयं ही पता लगाना होगा और यह वास्तव में कठिन भी हो सकता है। कभी कभी किसी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को खाने के लिए अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं। एक नया फूड डिलीवरी ऐप उनकी मदद कर सकता है और ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो चिंतित या दुख महसूस कर रहा हो। उस मददगार को सलाह देने के लिए किसी की ज़रूरत हो। स्टीव जॉब ने सोचा कि लोगों
को संगीत सुनने के लिए किसी विशेष चीज़ की आवश्यकता है, इसीलिए उन्होंने आईपॉड बनाया। स्टेप 4, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। चौथे स्टेप में आप यह पता लगाएं कि आप किस तरह का काम कर सकते हैं जिसके लिए लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाएं। और दोस्तों, यदि आप इन चारों स्टेप का पालन करते हैं तो आप कुछ ऐसा पा सकते हैं जिसके बारे में आप वास्तव में भावुक हैं, या कुछ ऐसा जो आपको वास्तव में खुश करता है। फिर आप ऐसी नौकरी चुन सकते हैं जो उस जुनून के समान हो। इससे आपको खुशी मिलेगी और आपको एक लंबा और संतुष्टिदायक जीवन जीने में मदद मिलेगी। फ्लो, वक्त को आसानी से काटें। दोस्तों, यदि आप अपना हाथ आग के पास रखते हैं तो ऐसा महसूस हो सकता है कि वास्तव में यह बहुत लंबा समय है, भले ही कुछ सेकंड ही क्यों ना हुए हों। लेकिन जब आप अपने क्रश या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं जिसे आप वास्तव में पसंद करते हैं, तो ऐसा महसूस हो सकता है कि घंटे बहुत तेज़ी से बीत रहे हैं, लगभग कुछ मिनटों की तरह। प्रवाह तब होता है जब बहुत सारा समय एक साथ बहुत तेज़ी से बीत जाता है। इसका मतलब यह है कि आपको ऐसा काम चुनना चाहिए जिसमें आपको वास्तव में आनंद आए और जिसे करने में आपको बोरियत ना हो। यह कड़ी मेहनत जैसा नहीं लगना चाहिए और आपको खुश होना चाहिए। इससे आपकी इकिगाई कहा जाता है। यदि आप वह काम नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, तो समय ऐसा लगेगा जैसे बहुत धीमी गति से गुजर रहा है और काम एक भारी बोझ जैसा लगेगा। इसमें आप खुश नहीं होंगे। जब जापानी लोगों को कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसे करना उन्हें पसंद है, तो वे वास्तव में उसे करने का आनंद लेते हैं। वे झाड़ू पोछे जैसे साधारण काम को भी बहुत मेहनत से करते हैं और जब वे अपना पूरा काम देखते हैं तो उन्हें खुशी होती है। अन्य लोग भी उनके प्रयासों की सराहना करते हैं और उन्हें शाबाशी देते हैं। जो व्यक्ति सब्जियां उगाता है वह अपने काम से इतना प्यार करता है कि वह केवल अच्छी सब्जियां ही उगाता है और दूसरों के साथ बांटता है। जापान में लोग जो करते हैं उनमें सचमुच अच्छे होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पसंद की नौकरियां चुनने का मौका मिलता है। उन्हें वह काम नहीं करना पड़ता जो उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं और वास्तव में अच्छी चीज़ें बनाते हैं। इसलिए जापान इतना शक्तिशाली है। तीसरी टेक्निक है हारा हाचिबू, मतलब कम खाना। तीसरी जापानी तकनीक का नाम है हारा हाचिबू। इसका मतलब है कि आपको केवल उतना ही खाना खाना चाहिए जिससे आपका पेट लगभग 80% भर जाए। जापानी लोग वास्तव में बहुत अधिक खाना नहीं खाते हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसे लोग भी होते हैं जिनका वज़न कभी नहीं बढ़ता। वे पतले और स्वस्थ रहते हैं क्योंकि वे कम खाते हैं और उनका शरीर भोजन पचाने में अच्छा होता है। वे ऐसे खाद्य पदार्थ खाते हैं जिनमें बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो उनके शरीर के लिए अच्छे होते हैं। ग्रीन टी एक प्रकार का पेय है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और जापान के लोग इसे बहुत पीते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एक प्रकार का ढाल है जो हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है। इससे हम स्वस्थ रहते हैं और जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं। जापानी लोग हर दिन बहुत सारे अलग अलग फल सब्जियां खाते हैं जो उनके शरीर के लिए अच्छे हैं। टेक्निक 4, मोरिटा थेरेपी, स्ट्रेस को दूर रखें। जापानी लोगों के लंबे समय तक जीवित रहने का एक यह कारण और है कि वे आराम करने और खुश रहने में मदद करने के लिए एक मोरिटा थेरेपी नामक एक विशेष थेरेपी का उपयोग करते हैं। लेकिन अंदाज़ा लगाओ कि यह क्या है। यह सारा तनाव लोगों के जीवन को छोटा कर सकता है। क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? जापानी लोग यह जानते हैं, इसलिए वे तनाव से निपटने में मदद के लिए मोरिटा थेरेपी नामक एक चीज़ लेकर आए हैं। यह आपके मन को शांत करने और आपके शरीर को आराम देने का एक नया तरीका है। ऐसा करने के लिए एक आरामदायक जगह ढूंढें और शांत बैठें।
अपनी आंखें बंद करें और अपने किसी भी दुख या भावना को स्वीकार करें। फिर सुखद विचारों और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। जब कुछ बुरा होता है, जैसे किसी के साथ लड़ाई हो, तो यह हमें दुखी या क्रोधित कर सकता है, लेकिन दुखी या क्रोधित रहने के बजाय हम अच्छी चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश कर सकते हैं और झगड़े को अपना दिन बर्बाद नहीं करने दे सकते हैं। हम लड़ाई से सीख सकते हैं और भविष्य में बेहतर बनने का प्रयास कर सकते हैं। तब मैं उसे बताऊंगी कि मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ। मैं खुद से भी यह कहूँगी कि यह ठीक है और खुद पर गुस्सा नहीं करूँगी। अब से हम दोस्त रहेंगे और एक दूसरे से अच्छे से बातें करेंगे। अच्छी तरह से बात करने से आपको बेहतर महसूस करने और तनावग्रस्त होने से बचने में मदद मिल सकती है। यदि आप किसी से बदला लेने की इच्छा रखते हैं तो आप हमेशा तनावग्रस्त महसूस करेंगे और अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। आप पागल भी हो सकते हैं। इससे आपको उम्र दराज होने का भी एहसास हो सकता है। जापान में लोग हर दिन होने वाली बुरी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए मोरिटा थेरेपी नामक चीज़ का उपयोग करते हैं। इससे उन्हें नई शुरुआत करने और कल का दिन बेहतर बनाने में मदद मिलती है। सोने से पहले आपको भी ये तकनीक अपनानी चाहिए और जब आप लोगों से मिले तो मिलनसार और खुले दिल वाले बने। खुशी से बातें करें और हर छोटी छोटी बातों के बारे में बहुत अधिक चिंता ना करें। 5th टेक्निक, रेडियो टैसो, हमेशा चलते फिरते रहना। जापान के लोगों के लंबे और खुशहाल जीवन जीने का एक कारण यह भी है कि वे हमेशा चलते रहते हैं और व्यायाम करते हैं। जापान में रेडियो पर विशेष शो होते हैं जो लोगों को व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये शो 50 वर्षों से अधिक समय से होते आ रहे हैं और ये सुबह और शाम को चलते हैं। अब हम इस रेडियो टैसियो के बारे में बताने जा रहे हैं। जापान में हर कंपनी में लोग अपनी नौकरी शुरू करने से पहले, भले ही कंपनी किसी भी दूसरे देश में क्यों ना हो, एक विशेष रेडियो गतिविधि में भाग लेते हैं जिसे रेडियो टैसियो कहा जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि व्यायाम केवल एक विशेष स्थान पर ही हो सकता है जिसे जिम कहा जाता है, लेकिन हम भारी वजन उठाने और वास्तव में वजन बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। जापानी लोग हमेशा चलते रहते हैं, कभी भी ज़्यादा देर तक स्थिर नहीं बैठते। इससे उन्हें स्वस्थ रहने और बहुत अधिक मोटे या बीमार होने से बचने में मदद मिलती है। यह बहुत लंबे समय तक जीवित रहने की भी अनुमति देता है। तो अब आप खुद से वादा करें कि आप हर दिन थोड़ा व्यायाम करेंगे और अपने जीवन भर ऐसा करते रहेंगे। 6th टेक्निक है वैबी सैबी। जापानी दर्शन वैबी सैबी में अपूर्णता को सुंदरता माना जाता है। जापानी लोग मानते हैं कि अपूर्णता ही प्राकृतिक है, जबकि पूर्णता कृत्रिम है। इसलिए वे प्रकृति के करीब रहते हैं जो अपूर्णता से भरा हुआ है। इस दर्शन के अनुसार सेलिब्रिटी भी बिना मेकअप और बिना कैमरे के समान इंसानों की तरह ही दिखते हैं। इसलिए हमें कृत्रिम चीज़ों से दूर रहना चाहिए और प्रकृति के करीब रहना चाहिए। इससे हम खुश और स्वस्थ रह सकते हैं। यहाँ कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं कैसे वैबी सैबी को दैनिक जीवन में लागू किया जा सकता है। पुरानी खराब हो चुकी वस्तुओं को रखें, उन्हें पुनर्स्थापित करें। प्रकृति के साथ समय बिताएं, चाहे वह पार्क में टहलना हो या जंगल में कैंपिंग करना हो। अपनी खामियों को स्वीकार करें और उनसे प्यार करें। वैबी सैबी एक सरल और सुंदर दर्शन है जो हमें जीवन के अपूर्णता को स्वीकार करने और आनंद लेने में मदद कर सकता है। जापानी लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उनका मानना है कि जो हम देते हैं वह हमें वापस मिलता है। जब हम दूसरों का धन्यवाद करते हैं तो वे अपने काम की सराहना महसूस करते हैं और इससे उन्हें अपने काम को करने में और भी लगन और निष्ठा से करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके अलावा सामने वाला व्यक्ति भी खुश होता है और खुशी बांटने से बढ़ती है।
एक खुशहाल माहौल में तनाव और अवसाद की संभावना कम होती है। इसलिए दूसरों और प्रकृति का धन्यवाद करना सीखें, जिसने हमें भोजन, पानी, ऑक्सीजन जैसी चीज़ें दी हैं। दोस्तों, यह इस अद्भुत किताब का सारांश था। जब आपको जापान के लोगों की लंबी और खुशहाल ज़िंदगी का रहस्य पता चल गया है, अब आप इन रहस्यों को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मैं आपसे इस अद्भुत किताब को पढ़ने का अनुरोध करती हूँ। थैंक यू।